रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज हमारे सीरत तय्यबा कोर्स के सिलसिले की 7वीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम जहाँ तक पहुँचे थे वो था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र तक हम पहुँचे थे कि 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सरगर्मियाँ थी, क्या काम थे, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से काम थे, वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो हम पहुँचे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा का वो लेकर सामान तिजारत लेकर शाम गए, शाम से वापस आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तूरा राहिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। मैसरा ने जो ख़ादिम था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुलाजिम था बीबी खदीजा का, उसने जो कुछ देखा वो बता दिया बीबी खदीजा को। बीबी खदीजा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई इरहासात से। इरहासात का माना है कि नबी को नबूवत से पहले जो अलामतें दिखाई जाती हैं करिश्माती तौर पर और मोजज़ाती तौर पर, जो आम इंसान नहीं देख सकता, जो आम इंसान के साथ पेश नहीं आती, वो सारी चीज़ें नबी के साथ जब पेश आती हैं नबूवत से पहले तो उसको कहते हैं इरहासात। तो ये जो इरहासात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए उनका तज़किरा किया है मैसरा ने बीबी खदीजा के साथ। तो बीबी खदीजा ने फ़ौरन पहले काम ये किया कि ये सारे वाक़यात लेकर गई हैं वरक़ा बिन नौफ़ल के पास। 2 मरतबा गई हैं, एक मरतबा तो अभी और दूसरी मरतबा जब नबी हुए उसके बाद। तो अभी गई, कहा कि मैंने एक नौजवान को भेजा था मुल्क शाम तिजारत के लिए और उसने रास्ते में ये चीज़ें देखीं और मेरे ग़ुलाम ने भी मुझे इस तरह की बातें बताई। बातों में तो कोई शक नहीं है, तो आप बताएं क्या माजरा है। क्योंकि वो ईसाई आलिम थे और इंजील के आलिम थे और इंजील को उसने गहराई से पढ़ा हुआ था, उसके ऊपर अमल करने वाले थे। और उस दौर में जो हक़ और सच के ऊपर जो मज़हब था, जो दीन था, उसके ऊपर अमल करने वाले थे। तो वरक़ा बिन नौफ़ल ने सारी निशानियां देखकर कहा कि हाँ, ये वही आखिरी नबी हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था और हमें इंतज़ार था और हम देख रहे थे कि ये वो ज़माना है उसकी नबूवत का और उसके आने का, यही ज़माना सबसे बेहतर यही ज़माना है। तो कहा कि इस नौजवान की बड़ी शान होने वाली है। तो बीबी खदीजा वापस आई और अपनी एक सहेली थी उसको कहा कि आप जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम निकाह दे दें। ठीक 2 महीने बाद बीबी खदीजा का पैगाम पहुंचा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़ौरन से हाँ नहीं की, बल्कि इंतज़ार किया अपने चचा की इजाज़त का। चचा से इजाज़त हो गई, चचा ने तो फ़ौरन दे दी, क्योंकि एक ऐसी ख़ातून, एक ऐसी शख्सियत जो ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी, यानी पाक दामन औरत के नाम से मशहूर थी। अगरचे उसकी उम्र 40 साल थी, इससे पहले उसके 2 शौहर फ़ौत हो चुके थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, वो भी फ़ौत हो चुके थे। तो लेकिन इस सब के बावजूद जब उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, इज़्ज़त की कोई कमी नहीं, सब कुछ था, तो अबू तालिब ने कहा कि अगर आपकी रग़बत है, आपकी खुशी है इस बात में, तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है। तो ये सारी बातें तय पा गई और वक्त मुकर्रर तय पाया कि फ़लाँ जगह पे बैठना है निकाह के लिए। तो अबू तालिब बनी हाशिम यानी हाशिम की जितनी भी औलाद है, बेटे पोते पड़पोते जितने भी थे वो सब, और उसके अलावा अरब के 2-3 ख़ानदान और भी थे, सारे मिलकर आए हैं बीबी खदीजा के मकान के पास, उस घर के पास। उसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। तो उसके पास आए हैं बीबी खदीजा के पास। अब निकाह की मजलिस शुरू हुई। निकाह पढ़ाया है अबू तालिब ने। निकाह पढ़ाने का तरीका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से राइज था। कुफ़ार भी अपने तौर तरीके के मुताबिक निकाह पढ़ा करते थे और ख़ुतबे को भी वो सुन्नत समझते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी सुन्नत को बरकरार रखा है। जाहिलियत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अच्छी थी उनको ख़त्म नहीं किया, उनको बाकी रखा और बरकरार रखा।
तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज के सबक में पढ़ेंगे कि हज़रत बीबी खदीजा से निकाह और फिर दूसरे नंबर पर अज़वाज मुत्तहरात का तारुफ़, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थीं, कितनी अज़वाज थी, उनका मुख्तसर तारुफ़, तामीर काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और रसूम में जाहिलियत से खुदादात तनफुरी, यानी जाहिली जो रस्में थी रसूलुल्लाह के ज़माने में जो राइज थी कुफ़ार की तरफ से, उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलचस्पी थी या नहीं, उनके अंदर शरीक हुआ करते थे या नहीं, या उनसे अलग रहा करते थे, ये सारी तफसील अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो उन्वान है वो बीबी खदीजा से निकाह का है। ये बार बार आपके सामने आ रहा है, विलादत, बचपन, लड़कपन, जवानी। तो आज हम जो वाक़या पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जवानी का होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसी थी, कैसे गुजारी, वो अब तफसील के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने आएगी। देखें, शाम का दूसरा सफ़र ये भी जवानी में हुआ है, 25 साल की उम्र थी। बीबी खदीजा से निकाह ये भी 25 साल की उम्र में हुआ, और काबा की तामीर नौ ये भी 35 साल की उम्र में हुई है, 10 साल के बाद। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, कल आपसे जो एक वादा किया था कि मैं आपको एक दरख्त दिखाऊंगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए गए थे मुल्क शाम, नस्तूरा राहिब के पास, जो वहाँ पे एक दरख्त था। अब भी ये दरख्त मौजूद है, लेकिन ये शाम के साहिली इलाकों में है, एक चटियल मैदान है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब सुना है कि कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी हैं जो बाढ़ लगी हुई है पूरे दरख्त के आसपास। ये वही दरख्त है जो अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, ये वही दरख्त है जिसके नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। तो कल नहीं दिखाया तो मैंने आज तस्वीर अपलोड कर दी है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये वो घना सायादार दरख्त ये वहाँ पे है, शाम में है, शाम से भी थोड़ा सा पहले उस इलाके में है। इस साए के नीचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, ज़ियारत कर लें। मोहर नबुवत, अच्छा ये बड़ी तस्वीर मैंने अपलोड कर दी। ये है सेब जितनी, कितनी है? सेब समझते हो? सेब जितनी ये फल है, एक सेब के शक्ल की है, इस तरह आप देख रहे हैं। ये इसको ऊपर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसको वापस करके दिखाता हूँ आपको, छोटी करके। देख रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ऊपर है, रसूल बीच में है और मोहम्मद उसके नीचे है। ये मोहर नबुवत है। अब आप कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह के ये जो बाजू मुबारक में पीछे लगी हुई थी वही है? जी हाँ, बिल्कुल वही है। अब इसकी तस्वीर किसने ली है? तो तस्वीर की कोई बात नहीं है, जो वहाँ पे थी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहाँ पे उतारा है? इस पूरे नक्शे को अपनी अंगूठी पे उतारा है। कहाँ पे? अंगूठी पे। जो दूसरे ममालिक के बादशाहों को ख़ुतूत भेजते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त भेजते थे, तो उसके नीचे ये जो मोहर है बिल्कुल उसी की शक्ल बनाई थी अल्लाह के रसूल ने, चांदी के ऊपर यहाँ पे लगी हुई थी। फिर उसको वहाँ पे लगाते थे ठप्पे के तौर पर, स्टैम्प के तौर पर यहाँ पे लगाते थे। तो बादशाहों को पता चलता था कि ये मोहम्मद की तरफ से ख़त आया है हमें। तो ये मोहर नबुवत बिल्कुल अंगूठी पे उतारी थी, और अंगूठी जो है ना वो अब तक महफूज है, उसकी तस्वीरें हैं। ये देख लिया आपने? चलें, ये अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी खदीजा के साथ निकाह हुआ है 25 साल की उम्र में। अब बीबी खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। और इसमें निकाह में क्या होता है? महर निकाह में वाजिब है, और महर मुकर्रर हुआ है 20 ऊँट। कितने ऊँट? 20 ऊँट। ये अबू तालिब ने अपनी तरफ से दिए हैं, अपनी जेब से दिए हैं 20 ऊँट। और यहाँ तो कहा जाता है कि 500 दिरहम दिए हैं। कितने? 12.5 ओकिया मुकर्रर किया है। तो ये ओकिया का जो कीमत बनती है ये 500 दिरहम बनती है।
निकाह पढ़ाने वाले कौन थे? अबू तालिब, क्योंकि उस वक्त मक्के के सरदार भी अबू तालिब थे और इज़्ज़त व शराफत में मशहूर थे, इसलिए नस्बी हिसाब से जो बड़ी इज़्ज़त व शरफ़ वाला बंदा होता था उसी से निकाह पढ़वाया करते थे। निकाह का खुतबा क्या है वो देख लें। अम्मा बाद, सारे बैठ गए, अब निकाह का खुतबा हो रहा है। अम्मा बाद फ़इन्ना मुहम्मदन मिम्मन ला युवाज़िनु बिही फ़तन मिन कुरैशिन इल्ला रजह बिही शरफ़न व नबलन व फ़ज़ला व अक़ला व इन कान फ़िल माली क़ल्ला फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइलुन व आरियहु मुस्तरजिअतुन व लहू फ़ी खदीजत बिन्त खुवैलिद रग़बतुन व लहा फ़ीही मिस्लु ज़ालिका। कह रहा है कि हम्द व सना के बाद बेशक ये मोहम्मद कुरैश का वो नौजवान है, अगर इसको इज़्ज़त, शराफत, फ़जीलत, अखलाक के अंदर दूसरे कुरैश के नौजवानों के साथ इसका मुकाबला कराया जाए या इसका वज़न कराया जाए, यानी एक पलड़े में इस नौजवान के अखलाक, अतवार, फ़जीलत, शान, मर्तबे को बिठाया जाए और दूसरी तरफ कायनात के तमाम नौजवानों के इज़्ज़त शरफ़ को बिठाया जाए, तो इस मेरे भतीजे की इज़्ज़त, शराफत और अखलाक और सिद्क़ व अमानत उन सब से भारी होगी। ठीक है। अलबत्ता फरमाते हैं कि माल के लिहाज से ये कम है, यानी पैसे के लिहाज से कम है, इसके पास पैसा नहीं है। तो फरमाते हैं कि पैसा नहीं है तो क्या हुआ? फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, पैसा तो एक सायादार दरख्त की तरह है, दरख्त के साए की तरह है, कभी इस तरफ होगा तो कभी इस तरफ होगा, कभी इसके हाथ में होगा तो कभी इसके हाथ में होगा, यानी एक साया है जो ज़ाइल होने वाला है, हटने वाला है। तो पैसे की जो फरमाते हैं कि कोई कीमत ही नहीं है, असल जिस चीज़ की कीमत है वो तो इसके अंदर मौजूद है, इज़्ज़त, शराफत, सिद्क़ व अमानत वो। अब फरमाते हैं कि इस नौजवान को खदीजा के साथ निकाह में रग़बत है, शौक़ है, और खदीजा को भी वलहा फ़ीही मिस्लु ज़ालिक, खदीजा रज़ी को भी इसके साथ निकाह में रग़बत है। तो मैं इन दोनों का आपस में क्या कराता हूँ? निकाह कराता हूँ और महर मुकर्रर करता हूँ 20 ऊँट जो मेरी तरफ़ से होंगे। अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है बीबी खदीजा के साथ। बीबी खदीजा वो औरत हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी उम्र के मुताबिक 40 साल में हुज़ूर से मिली हैं और हुज़ूर इनको मिले हैं 25 साल की उम्र में। हुज़ूर के साथ इनकी रफ़ाकत का और इनके यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है वो 24 साल रहा है। कितने साल? हुज़ूर 25 साल के हुए, अब नबी होने में बाकी कितने साल रह गए थे? 15 साल। 40 साल की उम्र में नबी बने, 15 साल नबी होने में रह गए। 15 साल ये हुए और नबी होने के बाद 9 साल तक ये हुज़ूर के साथ थी। सन 49 साल के हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबूवत को 9 साल हुए। उस वक्त बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा गई है। ये 24 साल का अरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस औरत ने ऐसे गुजारा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया, जो कुछ था इस औरत के पास। अब ये वो दौर है जिस दौर में इसके पास इतनी दौलत है कि मक्के का कोई सरदार इसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ये वफ़ात पा रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 9 साल हुए हैं, जब वफ़ात पा रही हैं तो इसके घर में कुछ भी नहीं है। यानी इतनी सारी दौलत कहाँ पे लुटाई, कहाँ पे ख़र्च की? फ़कत अपने लाल के ऊपर, अपने सर के ताज के ऊपर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लुटाई है। और ये सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत अपने लिए नहीं चाहिए होती थी, ये किन के लिए चाहिए होती थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हो गए, नबी होने के बाद बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो गरीब थे, जो ग़ुलाम थे दूसरों के, उनको छुड़ाने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए बीबी खदीजा की दौलत काम आई है। इस्लाम के लिए अपनी दौलत के मुंह खोल दिए थे, दरवाज़े खोल दिए थे इस औरत ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए हैं, नबी होने के बाद यानी नबी होने से पहले महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठा करते थे, ज़िक्र फ़िक्र में, गौर में। नबी नहीं हुए लेकिन उससे पहले महीनों बैठे रहते थे। फिर जो घर की जो पीछे की जो ज़रूरियात हैं ये औरत ख़ुद अपने हाथ से अदा करती थी। बच्चों की तरबियत करना, ये करना, वो करना, सब
कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 साल ज़िंदगी में जो नबूवत वाली इसके साथ गुज़री है, कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना नहीं दिया कि आप अपनी दीनी मसरूफ़ियात की वजह से, तबलीगी मसरूफ़ियात की वजह से मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, या बाहर रहते हैं, या आपने ये सारा काम करके घर के ऊपर ये मुसीबतें ला दी हैं अलियाज़ु बिल्लाह। कोई इस तरह की शिकायत नहीं। वफ़ा की जो आखिरी हद होती है इस औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की है। तो अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को खदीजा का किरदार पढ़ाने की ज़रूरत है कि अपने शोहर के साथ बद से बदतरीन हालात में कैसे निभाया जाता है। ये बीबी खदीजा की सीरत पढ़ाने की ज़रूरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने 24 साल गुजारे हैं। दौलत का अंदाज़ा लगाओ कितनी थी और कहाँ पे खर्च की। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तरफ आते हैं। हुज़ूर की जितनी भी औलाद है वो सब की सब बीबी खदीजा से, और जब तक ये थी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, तब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत की तरफ निकाह के लिए सोचा भी नहीं और नज़र भी नहीं उठाई निकाह के लिए। अगरचे 50 साल के हो गए थे, हुस्न में कायनात में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ, लेकिन 50 साल का अरसा हो गया है। हालांकि आप देखें अरब में कोई बंदा गरीब से गरीब 10 से कम औरतें रखता भी नहीं था, लेकिन इस औरत की इतनी वफ़ादारी थी हुज़ूर के साथ कि इसके होते हुए हुज़ूर ने किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं किया। जब ये वफ़ात पा गई फिर तो सहाबा की तरफ से भी इसरार बढ़ा कि आपको निकाह करनी चाहिए। हुज़ूर ने भी समझा कि मुझे निकाह करने चाहिए, उम्मत की ज़रूरत है। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के मुताबिक 50 साल की उम्र के बाद निकाह किए हैं। लेकिन जब तक ये थी तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए थे, और 50 साल की उम्र के बाद तो बंदा यानी एक जवानी की जो हद है वो गुजार जाता है, निकाल के चला जाता है आगे। फिर शादियों में और निकाह में कोई रग़बत नहीं रहती। यानी जो जवानी की जो उम्र होती है वो इसके साथ गुजारी है। अगरचे ये बड़ी उम्र की हो गई थी, 65 साल इसकी उम्र हो गई थी जब ये वफ़ात पा रही हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के हुए। तो ये इसके जो भी औलाद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे है। बेटों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे हैं? 3। इनमें से 2 बेटे इसके पेट से हैं और एक बेटा इब्राहिम वो मारिया किब्तिया से है। उसका वाक़या इंशाअल्लाह सन 7 हिजरी के अंदर, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, ठीक है, कि मैं बात कहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो सन 7 हिजरी में जब रसूलुल्लाह ने खतूत भेजे हैं मिस्र की तरफ, मिस्र से वो औरत आई है हुज़ूर के निकाह में। तो बाकी जितने भी औलाद है वो इससे हैं, खदीजा से हैं। बेटों में 2 बेटे, कासिम जो सबसे बड़े बेटे हैं वो इससे हैं, और अब्दुल्ला ये भी बीबी खदीजा से हैं। अब अब्दुल्ला को ही ताहिर और तैयब कहा जाता है, ये अलग नहीं है कोई ताहिर और तैयब। बेटे 3 हैं, इब्राहिम है मारिया किब्तिया से, बाकी रहे हैं 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला, वो बीबी खदीजा से हैं। और बाज़ लोग ताहिर और तैयब का भी नाम लेते हैं, तो ताहिर और तैयब से मुराद अब्दुल्ला ही है। अब्दुल्ला को ही ताहिर कहते हैं या ताहिर को अब्दुल्ला कहते हैं। ये 3 नाम का एक ही बंदा है, एक ही बेटा है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई यानी नरीना औलाद जवान नहीं हुई। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो बचपन में ही फौत हो गए। ये इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है, और उलमा ने इसकी बड़ी हिकमतें लिखी हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से बेटे बचपन से ही क्यों छीन लिए। तो इसमें बड़ी हिकमतें हैं, वो हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो इन हिकमतों में लग जाएंगे। बहरहाल कासिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा कासिम इतना हो गया था कि घोड़े पे सवार हो सकता था, यानी 12-13 साल की उम्र का हो गया था, घोड़े पे सवार हो सकता था। और फिर वो वफ़ात पा गए कासिम। और अब्दुल्ला तो वैसे ही बचपन में चले गए। इब्राहिम तो दूध पे थे, वो भी वफ़ात पा गए। बेटियों में 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, नंबर 2 रुकैया, नंबर 3 उम्मे कुलसूम, नंबर 4 फ़ातिमा। लेकिन इन 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी तो फ़ातिमा है। इन 4 बेटियों में अफजल तरीन जो बेटी है वो है फ़ातिमा। है छोटी लेकिन फ़जीलत में उनकी शान बहुत बड़ी है, क्योंकि दूसरी बेटियों ने वो कुर्बानियाँ नहीं दी हैं या वो कुर्बानियाँ नहीं देखी हैं जो इस बेटी ने, फ़ातिमा ने देखी है। हज़रत अली के साथ वक्त गुजारा, तंग दस्ती की हालत में, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी निभाया है।
और जो इस्लाम के अहकामात के ऊपर एक और उम्मत की औरतों के लिए रोल मॉडल के तौर पर जिसने सही वक्त गुजारा है वो भी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसी के बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि फ़ातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, यानी जन्नत की औरतों की सरदार जो है वो भी फ़ातिमा है। अल-फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे दुख पहुँचाया उसने गोया मुझे दुख पहुँचाया। तो ये फ़ातिमा के साथ बड़ा ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाड प्यार था। तो फ़ातिमा, अब ज़ैनब से कोई औलाद नहीं है। अबुल आस के साथ इसका निकाह था, एक बेटा पैदा हुआ वो भी फ़ौत हो गया, एक बेटी पैदा हुई थी, ठीक है, वो भी फ़ौत हो गई। उस बेटी का जो निकाह हुआ था ज़ैनब की बेटी का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बाद में हुआ था, फ़ातिमा की वफ़ात के बाद। लेकिन उस हज़रत अली से भी उसको कोई औलाद नहीं हुई। रुकैया और उम्मे कुलसूम दोनों से कोई औलाद नहीं है। दोनों का निकाह किसके साथ हुआ है, कौन बताएगा? रुकैया और उम्मे कुलसूम का निकाह किसके साथ हुआ है? हज़रत उस्मान के साथ। पहले निकाह हुआ है रुकैया का, और ये इनकी वफ़ात हुई है जब हुज़ूर जंग बदर से वापस आए हैं, और जंग बदर की फ़तहयाबी खुशखबरी लेकर जैसे ही मक्के में दाखिल हुए हैं तो बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफनाया जा रहा था, और हज़रत अली उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीबी रुकैया को दफना कर हाथ से मट्टी झाड़ ही रहे थे कि हुज़ूर आ गए ऊपर। तो ये रुकैया। फिर निकाह करवाया है उम्मे कुलसूम का हुज़ूर ने हज़रत उस्मान के साथ, वो भी वफ़ात पा गई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से ग़ालिबन वापस आए हैं, तो उस वक्त उनकी वफ़ात हो गई सन 9 हिजरी में। और बाकी रहती हैं बीबी फ़ातिमा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद है कुर्ब क़यामत तक, जितनी भी औलाद होगी कायनात में, वो सब की सब औलाद जो है बीबी फ़ातिमा से है। अहले बैत कौन है? बीबी फ़ातिमा से निकले हैं सारे, हसन और हुसैन। फिर उनसे ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसब चला है वो बीबी फ़ातिमा से ही चला है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा जो लाड था, जो प्यार था, वो किसके साथ होता था? और बीबी फ़ातिमा का निकाह हुआ है 15 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 15 साल की उम्र में। जहेज़ में क्या दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जहेज़ में दिया है एक चादर और एक तकिया जो चमड़े का था, उसके अंदर ये जो खजूर के पत्ते नहीं होते, खजूर के सूखे हुए पत्ते, वो इसमें डाले हुए थे। कपास नहीं था, उसके अंदर कोई फोम डाला हुआ नहीं था, खजूर के पत्ते उसमें पड़े हुए थे। और एक सोफ़ा था, वो भी खाल का बना हुआ था, उसके अंदर यानी उसके अंदर भी वो खजूर के पत्ते थे। और एक छागल थी, और उसके साथ 2 मटके थे मट्टी के, और एक चक्की थी पीसने वाली। इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। यही था मालो मता घर के अंदर बीबी फ़ातिमा के। तो उम्मत की औरतों के लिए इसमें सबक भी है कि कायनात के सरदार की बेटी को सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के रसूल ने सिर्फ़ ये दिया है। तो बीबी फ़ातिमा का निकाह हुआ और इससे औलाद हुई है। अच्छा, बीबी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे हुए हैं बीबी फ़ातिमा ज़हरा से। आगे चलें। अब थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ हो जाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अज़वाज मुत्तहरात के बारे में। उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और ये 40 साल की थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुज़ूर का निकाह हुआ है जब हुज़ूर की उम्र 53 साल थी और बीबी उम्मुल मोमिनीन आयशा की उम्र कितनी थी? 6 साल थी। और जब ये 9 साल की हुई हैं तो ये बया ही गई, यानी इनकी रुखसत हुई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मदीना आए हैं हिजरत करके, फिर हुज़ूर के साथ इनकी रुखसत हुई है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, ये आप पहचानते हैं कौन है औरत? ये वो औरत है जिसने हुज़ूर के साथ सिर्फ़ 9 साल गुजारे हैं, लेकिन 9 साल के अंदर जब ये 18 साल की हुई तो हुज़ूर की वफ़ात हो गई। 9 साल के अंदर हुज़ूर से इस औरत ने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, कहा जाता है कि पूरे इस्लाम का, पूरे दीन का आधा इल्म बीबी आयशा के पास था। बड़े बड़े सहाबा फरमाते हैं कि हम किसी भी मुश्किल मसले में फंस जाते थे तो बीबी आयशा से ही पूछते थे, वो जवाब आ जाता, वो ऑथेंटिक होता, और कहती कि मेरे सरताज ने मुझे ये फरमाया था इस मसले के बारे में।
हज़ारों हदीसें हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। तो इनका ये हुज़ूर के साथ सिर्फ़ 9 साल रही हैं और हुज़ूर जब 53 साल के थे तो इनके साथ निकाह हुआ है। उम्मुल मोमिनीन बीबी सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी खदीजा के बाद दूसरे नंबर पे जो निकाह हुआ है बीबी सौदा का हुआ है, आयशा का नहीं हुआ। लेकिन ये तरतीब मैंने अभी से जल्दी से बनाई है, आपके सामने बनाई है तो थोड़ा हो गया। तो दूसरे नंबर पे निकाह हुआ है बीबी सौदा का, सौदा बिनते ज़मुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, ये भी बेवा थी, पहले किसी दूसरे शख्स के निकाह में थी और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये पहले किसके निकाह में थी? अबू सलमा, ये सहाबी हैं। सबसे पहले जो मक्के से मदीने की तरफ जो हिजरत की है ये अबू सलमा ने की है, इनकी बीवी उम्मे सलमा ने की है। इनको छोड़ा नहीं जा रहा था, फिर उसको अकेले ही भेज दिया उम्मे सलमा को, और उसके बेटे को मक्के में इन्होंने फिर कैद कर दिया था। फिर काफ़ी सालों के बाद वापस गई हैं मदीने की तरफ, काफ़ी साल नहीं यानी चंद दिनों के बाद वापस गई हैं। जंग बदर में गालिबन इसके शोहर फौत हो गए हैं उम्मे सलमा के, फिर बच्चे यतीम हो गए। अल्लाह के रसूल के पास आई, या रसूलल्लाह मेरे शोहर फौत हो गए, अब क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं एक दुआ सिखाता हूं, वो करें। वो दुआ ये थी कि अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरुम मिनहा, इलाहुल आलमीन मेरे मुसीबत में मुझे कोई सहारा दे दे, और जो मुझसे सहारा चला गया है उससे बेहतर मुझे सहारा अता फ़रमा दे। तो ये दुआ सुबह शाम मांगती थी अल्लाह ताला से, अल्लाह के रसूल ने ही बताई थी और ये अल्लाह से मांगती थी। तो अल्लाह की तरफ से यही पैगाम आया कि इस औरत का सहारा या रसूलुल्लाह आप ही बने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा है, उम्मे सलमा का निकाह हुआ है हुज़ूर के साथ। उम्मे हबीबा ये अबू सुफियान की बेटी हैं, ये मक्के के बहुत बड़े सरदार थे, यानी सन 8 हिजरी तक जितनी भी जंगें लगी हैं सवाए जंग बदर के, तमाम जंगों की जो क़यादत की है इसके वालिद अबू सुफियान ने की है। उम्मे हबीबा के वालिद को देखो, काफिरों के लश्कर के सरदार हैं और बार बार जंग के लिए आ रहे हैं हुज़ूर के पास, लेकिन उसकी जो बेटी है वो हुज़ूर के निकाह में है। सन 6 नबवी में इसका तज़किरा आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो हिजरत हबशा हुई है उसमें ये अपने शोहर के साथ गई हैं हबशा, वहाँ पे इनका शोहर जो वो ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। फिर ये इसने अपना वो कर दिया, तलाक़ ले ली उससे। फिर शाह हबशा के पास गई हैं कि मेरे शोहर ईसाई हो गए, अब मैंने उससे तलाक़ ले लिया, अब क्या करूं? तो हुज़ूर को पता चल गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा है। शाह हबशा को पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ निकाह में रग़बत रखते हैं। तो शाह हबशा जो बादशाह था उसने निकाह पढ़ाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे हबीबा के साथ गायबाना तौर पर, और 400 दीनार महर दिया है अपनी जेब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मे हबीबा को दिए हैं। और ये उम्मे हबीबा वो औरत हैं जब ये आई हैं हिजरत करके मदीना, तो इंशाअल्लाह ये वाक़या भी आएगा बीच में, कहो तो अभी बता दूं, 1 मिनट का है। अजीब इश्क व मोहब्बत का वाक़या है कि इसके शोहर यानी एक मसले में फंस गए थे, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था। सन 6 हिजरी का वाक़या है, यहाँ सन 8 हिजरी का वाक़या है, इंशाअल्लाह आएगा आगे। सन 8 हिजरी का ही वाक़या है कि इसके शोहर फंस गए थे किसी मसले, इसके वालिद अबू सुफियान, और आए हैं मदीना, मस्जिद नबवी में आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं मानी इसकी, कहा कि आपने गद्दारी की है और आपने वादा किया था, उस वादे से मुकर गए हैं। वाक़या क्या है वो इंशाअल्लाह उस वक्त आएगा। लेकिन ये घर गए हैं अपनी बेटी के पास, ये हुज़ूर के घर में थी उम्मे हबीबा, अपने बेटी के पास गए हैं। बेटी ने यानी उम्मे हबीबा ने अपने वालिद अबू सुफियान को दरवाज़े से अंदर दाखिल होते देखा, तो फ़ौरन से पहले क्या कर दिया उसने, वो जो बिस्तर लगा हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लपेट दिया। तो अबू सुफियान ने कहा कि मुझे इस बिस्तरे के काबिल नहीं समझा, या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं समझा कि मेरे वालिद सरदार हैं और बड़ी बड़ी जंगें करते हैं और लश्करों के सरदार हैं, तो मेरे वालिद के लिए ये सादा बिस्तरा मुनासिब नहीं है, इसको लपेट देती हूँ। तो मुझे इस बिस्तरे के काबिल नहीं समझा या बिस्तरा मेरे काबिल नहीं समझा। तो उम्मे हबीबा ने बिला किसी देर के यही जवाब दिया कि आप जैसे
यानी नजस आदमी को, यानी पलीत आदमी को मैंने अपने नबी के बिस्तर को काबिल नहीं समझा। आपके ये काबिल ही नहीं है बिस्तरा, और आप कुफ्र की जो है ना वो नजासत में पड़े हुए हैं। आज आप कुफ्र की नजासत में पड़े हुए हैं, और ये मेरे शोहर का, मेरे सरताज का, मेरे नबी का ये पाक बिस्तरा है, इस पे आप नहीं बैठ सकते। तो ये उसने कहा गुस्से में कि आप मेरे बाद क्या हो गई, ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया। खैर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, इसको उम्मुल मसाकिन कहा जाता है, यानी मिस्किनों की माँ, यानी इतनी मिस्किनों के साथ हमदर्दी करने वाली औरत थी। लेकिन सन 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद से सिर्फ़ 1 महीना पहले इसका निकाह हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फ़कत 2 महीने बाद इनकी वफ़ात हो गई है। तो 2 महीना फ़कत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये औरत रही है निकाह में। लेकिन उम्मुल मोमिनीन का, उम्मुल मसाकिन इसका लक़ब था, यानी मिस्किनों के साथ हमदर्दी करने वाली औरत। उसके बाद नाम आता है उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश। ज़ैनब नाम की हुज़ूर की बेटी भी हैं, और 2 औरतें हुज़ूर की अज़वाज में भी आती हैं ज़ैनब नाम की, ज़ैनब बिनते जहश। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी हैं। कौन है? फूफी की बेटी हैं। इसका निकाह कराया है हुज़ूर ने अपने ग़ुलाम के साथ, और अपने एक सहाबी के साथ, उसका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा के साथ उसका निकाह कराया है। लेकिन वो ज़ैद बिन हारिसा की हिस्ट्री आप इंशाअल्लाह मदीने के किस्से में सुनोगे वो कहाँ से आए थे। ज़ैद बिन हारिसा ग़ुलाम है, इसका वालिद ज़ैद बिन हारिसा पता नहीं कहाँ कितनी मंडियों से ख़रीद होते यहाँ पे पहुँचे, बिकते यहाँ पहुँचे। तो बीबी खदीजा ने ख़रीदा, फिर हुज़ूर के हवाले कर दिया, हुज़ूर की खिदमत में रहा करते थे। ग़ुलामों में सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा है? ज़ैद ने। अब ये हुज़ूर के ही सरपरस्ती में थे। हुज़ूर ने इसको क्या बना दिया था? अपना बेटा बना दिया था, कि इसका वालिद यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसको हुज़ूर ने अपना बेटा बना दिया था। जब ये जवान हुआ तो हुज़ूर को इसकी शादी की फ़िक्र हुई, तो निकाह कराया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहश के साथ। लेकिन ज़ैनब बिनते जहश कौन है? कुरैश ख़ानदान की है, सरदार ख़ानदान की है। अब सरदार ख़ानदान की एक औरत हुज़ूर की फूफी है और सरदार ख़ानदान की है। उस औरत ने ये मुनासिब नहीं समझा कि मेरा निकाह किसके साथ हो? एक ग़ुलाम के साथ जिसके वालिद का, दादा का कोई पता ना हो, पता नहीं कहाँ से आया है। अगरचे सहाबी हैं, लेकिन अरब में सदियों से एक ऐब पड़ा हुआ था ग़ुलामी के बारे में, वो इसके जहन से नहीं निकल रहा था, बीबी ज़ैनब के जहन से। तो हुज़ूर ने चूँकि हुक्म किया था, इसलिए उसने मान लिया कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म है, कहीं पे जाने का आपका हुक्म होगा मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन एक ग़ुलाम के साथ मेरा निबाह नहीं हो सकेगा। वाकई नहीं हो सका। 1-2 साल के बाद तलाक़ हो गई। तो हुज़ूर के पास ज़ैद आए, या रसूलल्लाह हमारी घर में अनबन रहती है 24 घंटे, और मैं चूँकि शक्ल में वो सफ़ेद नहीं हूँ, और इसी तरह मेरा वो ख़ानदान है, वो ग़ुलाम है, और ये कुरैश ख़ानदान की है, मैं भी मुनासिब नहीं समझता कि इसके साथ रहूँ। ये जिसके साथ इज़्ज़त के साथ रहना चाहती है उसके साथ रहे, आप इजाज़त दे दें, मैं उसको तलाक़ देना चाहता हूँ, क्योंकि निकाह आपने कराया था, आपकी इजाज़त के बगैर मैं तलाक़ नहीं देना चाहता। हुज़ूर ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये ताल्लुक़ कायम रहे, लेकिन निभाह नहीं हो सका। हो जाता है, इंसान है। तो तलाक़ हो गई। तलाक़ के बाद अब हुज़ूर को ये फ़िक्र हुई कि इस औरत ने मेरे कहने पे इतना अरसा एक उस शख्स के साथ गुजारा है, अब ये बेसहारा हो गई हैं, इसके लिए भी कोई सहारा होना चाहिए। हुज़ूर के दिल में ये बात थी कि मुनासिब सहारा ये है कि ये मेरे निकाह में आ जाए। हुज़ूर के दिल में क्या बात थी? मुनासिब सहारा ये है कि ये मेरे निकाह में आ जाए। लेकिन एक रवाज था अरब मुआशरे में जो सदियों से चला आ रहा था, वो ये था कि अपने बेटा, जो सगा बेटा नहीं, जो बाहर से कोई लाया हुआ या गोद में खिलाया हुआ कोई बच्चा होता है जो बड़ा होता है, उसको किसी ने अपना बेटा बना लिया, उसके साथ जिस औरत ने निकाह किया, फिर उस बंदे से उस औरत की तलाक़ हो गई, उसके साथ निकाह नहीं कर सकता। ठीक है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकाह करते हैं तो कौन सा ताना मिलता है? लोग कहेंगे कि अपने बेटे की मुतल्लका ज़ौजा के साथ उसने निकाह किया है, निकाह कर दिया है। बड़ा ऐब शुमार होता था, ऐसा ऐब शुमार होता था गोया कि अपने सगे बेटे की जो होती है ना औरत,
बेवा उसके साथ गोया कि निकाह कर रहा है, इतना ऐब समझा जाता था। हालांकि शरीयत में ये गलत नहीं था। शरीयत में ये है कि वो आपका सगा बेटा तो नहीं है, अगर तलाक हो गई है और वो बेवा हो गई है तो आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका सगा बेटा नहीं है। आपने सिर्फ मुंह बोला बेटा बनाया है, ज़ुबान से बेटा बनाया है। ज़ुबान के बेटे बनाने का और सगे बेटे के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। तो आप बेशक उसके साथ निकाह कर सकते हैं ज़ैनब बिन्त जैश के साथ। लेकिन एक दिल में ये खौफ था मुआशरे का कि मुआशरा कल पता नहीं क्या कहेगा, लोग ताना देंगे, बैठने नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, ए मोहम्मद व तुख्फी फ़ी नफ्सिका मल्लाहु तुब्दीही व तख्शन्नास, जो आप दिल में सोच रहे हैं ना, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोगों से न डरें, आप खुलकर इस औरत का सहारा बने और इसके साथ निकाह कर दें। मुआशरा जो कहेगा तो क्या होगा, तो वक़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकैला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्न वतरा। सूरतुल अहज़ाब की आयतें हैं, वमन यकुनत पारे के दूसरे सफ़े पे है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कुरान मजीद में हुक्म आ गया है, अब तो मुझे निकाह करना है। अब हुजूर ने निकाह कर दिया, फिर एक शोर बचा है तो भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस निकाह से फ़ायदा क्या हुआ कि एक रस्म थी जो सदियों से आ रही थी, वो अल्लाह ताला ने अपने रसूल से तोड़वाई है। और ये ऐसी पुख्ता रस्म थी, उसको तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने किसी सहाबी का इंतखाब नहीं किया। हालात ऐसे बनाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इस रस्म को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा और किरदार अदा करना पड़ा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये निकाह किया है और फिर ये रस्म टूटी है। फिर लोग अपने जो मुंह बोले बेटे होते थे ना, उसकी बेवा के साथ निकाह करते थे, कोई ऐब नहीं समझते थे। पहले बड़ा ऐब समझा जाता था। उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये बनु मुस्तलक ख़ानदान की औरत हैं। हुजूर गए हैं वहाँ पे जंग करने, फिर पता नहीं कितने हज़ार लोग कैद में आ गए, औरतें कैद में आईं और फिर औरतें तकसीम होती थी। फिर ये हिकमतें इंशाअल्लाह मैं जिहाद के मौजू पर बताऊँगा आगे चलकर क्या क्या हिकमतें हैं इसमें। लेकिन जुवैरिया आई थी एक सहाबी के हिस्से में, उसने हुजूर को कहा कि या रसूलुल्लाह, एक सरदार की बेटी हैं, हारिस जो कबीले का सरदार है उसकी बेटी हैं, मैं इसके साथ निकाह नहीं कर सकता, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। फिर जुवैरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर हुई और हुजूर से निकाह करना चाहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फरमाइश के मुताबिक निकाह में उसको कबूल कर लिया। उस निकाह की बरकत से उसके ख़ानदान के जितने लोग थे क़ैद में थे, सब के सब क्या हो गए, आज़ाद हो गए। क्योंकि जिन जिन सहाबा के हिस्से में जो जो लोग आए थे, तो फिर सहाबा ने किया, या रसूलुल्लाह, ये औरत आपके निकाह में आ गई है, अब इसके जो रिश्तेदार हैं वो हमारे पास कैद में रहे, अच्छी बात नहीं, हम उनको क्या करते हैं, आज़ाद करते हैं। ये इसके अंदर बड़ी बरकत है। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा, ये किसकी बेटी हैं, कौन बताएगा? हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। अबू हफ्स हज़रत उमर को कहा जाता है। हफ्सा 9 नंबर पे हैं। और उम्मे हबीबा, अच्छा ये दो मरतबा आ गया है हबीबा का नाम, आपको पता ही है, मैंने आपके सामने ही अभी लिखा है सारा। तो ये 2 मरतबा आ गया है। तो 9 नंबर पे कौन है? हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हज़रत उमर की बेटी हैं। पहले किसी दूसरे शख्स के निकाह में थी और वो फौत हो गए। उसके बाद क्या हुआ, हज़रत उमर गए अबू बकर के पास, मेरी बेटी को कबूल कर दो। और फिर उसने कहा कि मुझे कोई निकाह में रग़बत नहीं है, या कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर को दुख हुआ कि मेरी बेटी को निकाह में कबूल नहीं कर रहे, मेरे साथी हैं। फिर हज़रत उस्मान के पास गए, क्योंकि उम्मे कुलसूम की वफ़ात हो गई थी, नहीं, रुकैया की वफ़ात हो गई थी। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि मुझे वो रुकैया का गम अभी ताज़ा है, मैं अब दूसरा निकाह नहीं करना चाहता। तो फिर आए अल्लाह के रसूल के पास, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी अबू बकर को भी पेश की, उसने कबूल नहीं की। देखिए, हम अपने बेटियों को मुनासिब रिश्ते के लिए पेश करने में कितने कतराते हैं, कितने परेशान होते हैं। लेकिन सहाबा में ये नहीं था, जो मुनासिब रिश्ता देखते थे अपनी बेटी पेश करने में कोई ऐब नहीं समझते थे। और हम क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमें पता ही है, सब एक ही मुआशरे के रहने वाले हैं। तो अबू बकर को बेटी पेश की, हज़रत उस्मान को पेश की, दोनों ने कबूल नहीं की, उनकी मजबूरियां थी। अल्लाह के रसूल के पास गए, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी अबू बकर को भी पेश की, उसने कबूल नहीं की, और उस्मान को पेश की, उसने भी कबूल नहीं की, क्या करूं?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर सब्र करो, हो सकता है उस्मान को हफ्सा से अच्छी बेटी मिल जाए और हफ्सा से अच्छी बेटी मिल जाए और हफ्सा को उस्मान से अच्छा शौहर मिल जाए। चंद दिनों बाद ऐसा ही हुआ। हफ्सा को कौन मिले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस्मान को कौन मिली? उम्मे कुलसूम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। चलें, हबीबा का ज़िक्र हो गया, यहाँ पे डबल पे लिख दिया है। उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये एक बड़े सरदार थे, खैबर के सरदार थे, ठीक है। किनाना बिन अबिल हुकैक, बड़े यहूदियों के बड़े सरदार थे। ये यहूदिया औरत थी, यहूदियों का वो सरदार था। वो ग़ज़वा खैबर में कत्ल हो गए, ठीक है, सन 7 हिजरी में। फिर ये आई हैं सहाबा के हिस्से में, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ निकाह किया है। ये वो औरत हैं जो यहूदिया हैं लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं और डायरेक्ट कहलाती थी कि मैं हारून की बेटी हूँ। तो आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी औरत है जो एक नबी की बेटी हैं और एक नबी की बीवी हैं, तो कौन सा नाम लोगे आप? सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सफ़िया। बेटी किसकी? हज़रत हारून की, ख़ानदान से थी उसके, और हुजूर के निकाह में आई तो एक नबी के निकाह में आ गई, बीवी हुई, और एक नबी की बेटी हुई, ठीक है। ये मुख्तसर सा खाका है आपके सामने अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का। यहाँ पे एक और सवाल आपके ज़हन में आएगा, यहाँ ये जो इस्लाम मुखालिफ लोग नहीं हैं और इस तरह के लोग मुस्तशरिकीन और इस तरह के दीन बेजार लोग जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए क्या करते हैं? इंतज़ार में होते हैं, मौका की तलाश में होते हैं कि रसूलुल्लाह की सीरत से हमें कोई ऐसी बात मिल जाए कि हमें उसके ऊपर कोई ज़ुबान खोलने का मौका मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वो खुलकर रसूलुल्लाह के ऊपर तनकीद करते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह गुस्ताखी करते हैं। तो एक तो ये कि वो ऐसा नबी था जिसने इतनी सारी जंगी लड़ी हैं, तलवार चलाता था और जिहाद किया, लोगों का कत्लेआम किया, ये किया वो किया। इस बारे में वो लोगों को क्या करते हैं? उनका जहन भरते हैं गलत। एक तो ये, और दूसरा ये अलियाज़ु बिल्लाह, हम वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहते लेकिन नकल कुफ्र नबाशद, इस कानून के तहत कुछ बातें आपके सामने रखूं क्योंकि हम उसके उम्मती हैं। कल कला ऐसा ना हो कि दौर ऐसा है सोशल मीडिया का कि अगर आपकी इस मौजू के ऊपर अगर तैयारी होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने नबी के बारे में किसी शक व शुबे में मुब्तला नहीं होंगे। वो ये एतराज़ करते हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह के मुसलमानों के जो नबी हैं वो हवस परस्त थे। क्या थे? इतनी सारी 11 बीवियां अपने निकाह में रखी हुई थीं, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ये उनका एक एतराज़ है। हवस परस्त नबी कहते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो ये उनका एतराज़ है। अब आते हैं इनके जवाबों की तरफ कि क्या 11 निकाह करना या 11 बीवियां अपने ज़ौजियत में रखना ये क्या हवस परस्ती है या क्या है? ये हम उस ज़माने में जाते हैं, वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाते हैं, वहाँ का जो मुआशरती जायज़ा है वो लेते हैं, फिर हम ख़ुद फ़ैसला करेंगे अपने अक़ल के मुताबिक क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी शादियाँ वो हवस की बिना पर थी या क्या थी। तो ये जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एक से ज़्यादा औरतें रखना ये मसला सिर्फ़ दीन इस्लाम का नहीं है बल्कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनका मसला है। उस दौर में जितने भी बड़े मज़ाहिब थे, ईसाई, यहूदी और इसी तरह हिंदू मत और जितने भी मज़ाहिब थे, तमाम मज़हबों के अंदर एक से ज़्यादा औरतें रखना कोई ऐब नहीं था। और उन मज़हबों के जितने भी पेशवा हैं उन्होंने न सिर्फ़ एक से ज़्यादा औरतें रखी बल्कि इतनी औरतें रखी कि उनकी कोई तादाद नहीं थी। 4-4 हज़ार औरतों की भी रिवायतें आती हैं। सिर्फ़ अपने निकाह में ले लिया, फिर उनके हक़ अदा किए या नहीं किए वो बात की बात है, लेकिन ये एक बड़ा मुकाबला होता था उस दौर में
सरदारों का, रईसों का, बादशाहों का, मजहबी पेशवाओं का, इतने ज़्यादा निकाह करते थे। वो तो छोड़ो, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 900 बीवियाँ थीं, 300 हरम के अंदर और 700 बाहर, यानी 900 बीवियाँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ हैं, कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 औरतें निकाह में थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 4 औरतें निकाह में थी। ये एक से ज़्यादा औरतों के साथ निकाह का मामला सिर्फ़ हुजूर के साथ नहीं है, बल्कि उससे पहले जितने नबी गुज़रे हैं उनके पास भी कोई ऐब नहीं था, और फिर दूसरे जो दीन हैं, दूसरे जो मज़ाहिब हैं, उनके पास भी एक से ज़्यादा औरतें रखना भी कोई ऐब नहीं था। ये जो हिंदुओं के बहुत बड़े अवतार माने जाते थे उस दौर में, या हिंदुओं के जो पेशवा हैं जिन्होंने उस हिंदू जो दीन है, हिंदुआना जो दीन है, उसको तख्लीक किया है, उनके निकाह में भी सैकड़ों औरतें थीं। तो पहली बात यह है कि हुजूर जिस माशरे में थे या उससे पहले जो माहौल था, उस माहौल में एक से ज़्यादा औरतें रखना तो दूर की बात है, यानी 100 औरतें, 200 औरतें, 300 औरतें हर शख्स के निकाह में होती थीं, जो भी हैसियत वाला था। लेकिन एक गरीब के पास भी 10 औरतें होती थी निकाह में। तो एक बात क्लियर हो गई, जिस मुआशरे में अल्लाह के रसूल ने ये जो 11 औरतें रखी हैं, तो ये उस मुआशरे में कोई ऐब नहीं था, तो रख ली, और अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म भी नहीं था कि नहीं रखनी है। अल्लाह के रसूल ने फिर भी रखी हो तो हम एतराज़ करें, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है, और मुआशरे में भी एक चीज़ आम चल रही है, तो अल्लाह के रसूल ने किसी ज़रूरत के तहत वो निकाह कर लिए तो कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह किए हैं, एक से ज़्यादा निकाह किए हैं। अब देखें इस्लाम की खूबी क्या है। इस्लाम ने आकर क्या किया है कि इससे पहले जितनी भी निकाह के जो कवानीन थे उसमें एक तरमीम की है बहुत बड़ी। वो तरमीम ये है कि औरतों की हक़ तलफ़ी की जाती थी। 4-4 हज़ार औरतें निकाह में रखकर फिर उनको पूछा भी नहीं जाता था कि उनके राशन पानी का क्या ख्याल है, उनके कपड़े का क्या हाल है, कोई पता नहीं होता था। औरतों के साथ जुल्म होता था। लोग हिर्स व हवस में आकर 10 से ज़्यादा निकाह तो कर लेते थे, लेकिन औरतों का कोई ख्याल नहीं करते थे। इस्लाम ने आकर एक हद मुकर्रर की कि ज़्यादा निकाह नहीं करो और ज़्यादा औरतें नहीं रखो, सिर्फ़ इजाज़त है तो 4 की इजाज़त है, 4 से ज़्यादा की कोई इजाज़त नहीं है। ये तो आप इस्लाम को अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको इस्लाम के गुण गाने चाहिए थे, आपको इस्लाम का एहसान मानना चाहिए था आपको, बजाय ये कि आप एतराज़ कर रहे हैं। इस्लाम का एहसान मानो कि जिस माशरे में औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म होता था कि निकाह में लाने के बाद पूछा ही नहीं जाता था, 10, 15, 20, 100, 200, 300 औरतें निकाह में, लेकिन उनके हुकूक का कोई ख्याल नहीं है। इस्लाम ने आकर पहले क्या कानून पास किया कि 4 से ज़्यादा निकाह हराम है, बिल्कुल 4 से ज़्यादा नहीं रखने। और 4 भी किस हालत में रख सकते हो? वो इस हालत में रख सकते हो कि अगर इन चारों के हुकूक का बराबरी के साथ ख्याल कर सकते हो। जो इसको पहनाया वो इसी को पहनाना है, और जो इसको भी पहनाना है वही इसको भी पहनाना है, जो इसको खिलाया वो इसको भी खिलाना है, उसी तरह का इसको भी खिलाना है, उसी तरह का इसको भी खिलाना है। 4 रुपये हैं तो 4 रुपये बराबर तकसीम करने हैं। इतनी बराबरी कर सकते हो तो करो, वरना एक ही के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये सूरतुन निसा के पहले रुकू के अंदर कुरान मजीद का ये कानून है। तो इस्लाम को के तो आपने गुण गाने थे, आप बजाय ये कि एतराज़ कर रहे हो इस्लाम के ऊपर। तो पहली बात क्या है कि वहाँ पे आम चलन था निकाह का, तो हुजूर ने कर दिए तो क्या हुआ। और नंबर 2 दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने आकर ये औरतों के हुकूक का ख्याल किया और हदबंदी मुकर्रर की, इससे ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते। अब आपका एक और सवाल भी बनेगा, किसके जहन में आ रहा है कि जब 4 औरतें रखने का हुक्म आया है इस्लाम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा क्यों रखी? हुजूर ने ख़ुद तो 11 रखी हैं, 4 से ज़्यादा क्यों रखी? अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। वो ये है कि हुजूर के निकाह में जो औरतें थीं, पहले वो बात क्लियर कर दें
कि देखें जब ये हुक्म आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई कि 4 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, तो उस वक्त जितने सहाबा थे उनके निकाह में 4 से ज़्यादा जब औरतें थीं तो उन सब ने क्या कर दिया, 4 को बाकी रख कर बाकी को तलाक दे दी। सहाबा हमारे जैसे नहीं थे, इस्लाम का हुक्म आया, वो अपने हरम में अपने दामन में प्यारी सी प्यारी चीज़ें भी थीं उनको भी छोड़ दिया इस्लाम के लिए। अल्लाह का हुक्म आया, उन्होंने कोई उन्होंने पसो पेश नहीं की और उनको तलाक दे दी। अपने निकाह में सिर्फ 4 औरतें रखी, उससे ज़्यादा जितनी भी औरतें थीं उनको तलाक दे दी। काफ़ी सारे सहाबा की मिसालें आपको सीरत में मिल जाएंगी। अब वो उस सवाल की तरफ आते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा औरतें अपने निकाह में क्यों रखें। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होता रहेगा, आप इस बात की तरफ तवज्जो दें, एक लाइन भी हट गई ना सारा काम ख़राब हो जाएगा। देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह में औरतें थीं वो दूसरी औरतों की तरह नहीं थी। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में आया है, या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना, ए मोहम्मद की अज़वाज, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों, आप कायनात की दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। यानी दूसरी औरतें ऐसी हैं कि उनके साथ लोगों के निकाह हो सकते हैं, और तुम जो हो रसूल के निकाह में आप सब उम्मत की रूहानी माएँ हो। जब दूसरे सहाबा ने 4 से ज़्यादा जो औरतें थी इजाफ़ी अपने निकाह में थी उनको तलाक दे दिया, तो फिर क्या हुआ, उन औरतों ने दूसरे शोहर किए या नहीं किए, दूसरों के साथ निकाह किए या नहीं किए। अब जो हुजूर के निकाह में है वो पूरी कायनात की क्या हैं, मुसलमानों की माएँ हैं। जब हुजूर से उनको तलाक हो जाती, हुजूर उनको छोड़ देते, फिर वो किसके साथ निकाह करती? नहीं हो सकता था ना निकाह। सब के सब बेटे हैं सामने, क्या बेटे का माँ के साथ या माँ का बेटे के साथ निकाह हो सकता है? तो हुजूर ने, ये जवाब मेरे आप जहन में रखना, हुजूर ने अपनी दूसरी अज़वाज को तलाक इसलिए नहीं दी कि ये बेचारियाँ बेसहारा हो जाती। पहले भी ये बेसहारा थीं, इनको सहारा दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इनके शोहर जंगों में फ़ौत हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी ज़ौजियत में लिया, उनको सहारा दिया। अगर इनको तलाक दे देती तो फिर न दूसरे के साथ निकाह कर सकती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सहारा भी उनसे छिन जाता। और हुजूर की जो जुदाई है वो दूसरे मर्दों के मुकाबले में सहना बहुत बड़ी मुश्किल है। जिसने हुजूर के साथ एक दिन गुजारा, एक रात गुजारी, एक वक्त गुजारा, वो बाहर नहीं रह सकता। तो क्या ये उनकी तसल्ली होती या उनकी दिल आज़ारी होती? दिल आज़ारी होती। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने इन 11 औरतों का निकाह जो है अपने पास बाकी रखा। और एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई हुक्म नहीं आया था कि आप भी 4 रखो और उससे ज़्यादा नहीं रखो, आप तलाक दे दो, क्योंकि वही नाजिल हो रही थी रात दिन। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही समझा कि मेरे बारे में वो हुक्म नहीं है जो दूसरों के बारे में हुक्म है। ठीक है, अब एक और बात की तरफ आते हैं, एक दूसरे रुख की तरफ भी देखते हैं कि 11 औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में होना ये उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले आए थे वो दीन जिस तरह मर्दों के लिए था उसी तरह औरतों के लिए भी था। जो दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बताया, कितने मर्द थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लिया। हज़ारों सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लिया, हदीसें ली और पूरी दुनिया के अंदर फैला दी, दुनिया के मर्दों के अंदर फैला दी। ये जो घर का जो काम काज है या घर का जो माहौल है या घर की जो 4 दीवारी है उसकी भी मुआशरे के अंदर एक परसेंटेज है और एक ज़िम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मर्दों के लिए दीन ले आए थे इसी तरह औरतों के लिए भी दीन ले आए थे। तो आधा दीन अल्लाह के रसूल ने किसको दिया? मर्दों को दिया। मर्दों के मुतालिक मसाइल थे, या ये कहो कि 70% मसाइल किसके थे? मर्दों के थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताए, मर्दों को बताए। और वो लेने वाले कितने थे? हज़ारों की तादाद में। बाकी 30% दीन बचता है या नहीं है, 40% दीन बचता है या नहीं। जो 70% दीन है उसको लेने के लिए 1000 लोग हों, और जो 40% या 30% दीन रहता है जो औरतों के बारे में है उसको लेने के लिए सिर्फ 4 औरतें काफ़ी हैं? नहीं, उसको लेने के लिए 11 औरतें भी नाकाफ़ी हैं।
उसको लेने के लिए सैकड़ों औरतें हों फिर भी वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि औरतों के इतने मसाइल हैं, औरतों के बारे में इतने अहकामात हैं दीन के। वो सिर्फ़ आयशा नहीं ले सकती थी, वो सिर्फ़ हफ्सा नहीं ले सकती थी, वो सिर्फ़ जो शुरू वाली 4 औरतें वो नहीं ले सकती थी, बल्कि उसके लिए तो सैकड़ों औरतों की ज़रूरत थी। ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह करके सारा जो औरतों के मसाइल है, औरतों का जो दीन है, वो इन 11 औरतों के हवाले किया और इन्होंने कबूल किया और इन्होंने पूरी दुनिया की औरतों तक पहुँचाया है दीन को। तो तीसरा जवाब क्या हुआ, ये उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह किए हैं 11 औरतों के साथ, ये बड़ी ज़रूरत थी। और एक बात ये है, अगर आप कहते हो ना कि ये हवस परस्त नबी है अलियाज़ुबिल्लाह, 11 औरतें रखी हैं, ये किया है वो किया है, तो भाई एक जवाब ये भी सुन लो कि इंसान की जो शहवत का जो जवानी का जो वक्त होता है वो 25 साल 40 साल के बीच में होता है। एक यानी भड़क का दौर होता है, उसमें इंसान की ख्वाहिशात बाकायदे उरूज पर होती हैं। उस वक्त अगर हम कहें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी औरतें निकाह में ली थी तो बात बनती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जवानी एक औरत के साथ गुजारी है, 50 साल की उम्र तक एक बूढ़ी औरत के साथ वक्त गुजारा है, और वो भी 2 शौहर उसके पहले हो चुके थे और ख़ुद बेवा थी, उसके साथ ये सारा वक्त गुजारा है। और वो भी उसके साथ इतना वक्त नहीं गुजारा, ज़्यादातर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में गुजारते थे, गार में ज़िक्र फ़िक्र और इबादत में गुजारते थे। क्या आप उस शख्स के बारे में ऐसा सोच भी सकते हो कि वो अल्लाह याज़ुबिल्लाह हवस परस्त होगा? तो ये अच्छा देखें, उसके बाद जितने भी निकाह किए हैं सब के सब ऐसे निकाह किए हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ याफ़्ता औरतों को, या वो औरतें जिनके शौहर जंगों में शहीद हो गए, उनके बच्चे ज़्यादा थे, उनका कोई सहारा नहीं था, उनको सहारा देने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह किए हैं। कोई एक औरत भी कंवारी नहीं है सवाए बीबी आयशा की। 50 से लेकर 60 के बीच में या 63 साल के बीच में ये सारे के सारे निकाह हुए हैं। ये जो 10 औरतें आई हैं, ये सिर्फ़ एक 10 साल की उम्र अरसे में आई हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी साल हैं। तो इस तरह का हवस का इल्ज़ाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाना, ये बहुत बड़ी गलती है, बड़ा कुफ्र है अगर कोई इस तरह का सोचता है। आप ख़ुद सोच लें कि जब हुज़ूर ने जब दीन की दावत शुरू की थी ना, शुरू में, उस वक्त मक्के के सरदारों ने हुज़ूर के सामने कौन सी पेशकशें की थी, वो आप इंशाल्लाह आगे आके पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लालच हो कि खूबसूरत औरत चाहिए, उसके साथ निकाह चाहिए, तो कबाइल अरब में से जो भी खूबसूरत औरत हो और सबसे खूबसूरत कबीले की सबसे खूबसूरत औरत के सर पे हाथ रखो, हम उसके साथ निकाह कराने के लिए तैयार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा तो कोई ये मतलब ही नहीं है कि मैं कोई औरत की तलब में हूँ। और फिर आप ये भी देखें कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल की उम्र तक पहुँच चुके थे और दीन की दावत कायनात के अंदर फैल चुकी थी, और सहाबा के घर में भी जवान औरतें थी जो अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझते थे कि अपने नबी के निकाह में दे दें, अपने बेटियों को दे दें, बड़ी पेशकशें की। उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी पेशकश कबूल नहीं की है। अगर ये इल्ज़ाम बनता है ना, तो आप उसका रिकॉर्ड देख लें। 40 साल की जो उम्र है, जवानी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मक्के में गुज़री है, वो किस तरह पाक दामनी वाली गुज़री है। अगर इस तरह की कोई हरकत जवानी में की होती तो काफिरों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए यही बात काफ़ी थी, क्योंकि एक बाइज़्ज़त बंदे को बेइज़्ज़त करने के लिए ये इल्ज़ाम बहुत ही बड़ा होता है और काफ़ी होता है। लेकिन पूरी ज़िंदगी, पूरी सीरत, जब 40 साल की उम्र के बाद पहाड़ पे चढ़कर हुज़ूर ने ये ऐलान किया है कि मेरे बारे में आप क्या जानते हो, तो उन्होंने क्या कहा, जर्रबना का मिरारन मा वजदना का इल्ला सादिकन व अमीना, हमने आपको बार बार आजमाया है, सिवाय सादिक और अमीन के आपके अंदर और कोई चीज़ नहीं देखी। 45 हुए हो गए, बातें तो बहुत ज़्यादा रह गई हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। तो कल इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, काबे की तामीर है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बकिया जो मक्के के अंदर ज़िंदगी गुज़री है, नबूवत